हम लोगों ने कैडर कैंप किया है जो वेस्टर्न कोर्ट के अंदर रखा गया था, जिसमें हमारे ठीक है। और वे जो है प्रोटेस्ट करने के लिए कल जंतर मंतर पे गई थी। जंतर मंतर के अंदर उनको घुसने नहीं दिया, उनको बाहर आतंकवाद इस देश में आज़ादी के बाद किसी ने नहीं दी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो हालात बदल चुके हैं ना, कि कह रहे कि जो इसके पास वो कार्टून देख रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनका तो काम हो रहा है, उनके बच्चे विदेश में हैं, जिनके राजा बनाए हम लोगों ने। और आपका कहने के साथ नहीं लगेगी स्टैचू, नहीं लग भी सकती है, मैं कह रहा हूँ लग भी सकती है, पर लगाने से हमें वहाँ फायदा। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, तिरंगा बिंद चैनल से। मैं हूं नजरगढ़ के अंदर, देचाव गांव के अंदर, और यहां पे दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी से आए हुए हैं और एक कैडर मीटिंग चली थी, जिसमें जो कार्यकर्ता को प्रोत्साहित किया गया था, उनको आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे संगठन चला जाए, कैसे अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेके बढ़ना है, वो सब बात यहाँ पे की गई थी। और जो दिल्ली प्रदेश के और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हमारे साथ मौजूद, तो उनसे पूछते हैं, बातचीत करते, सर आगे भविष्य में आप बहुजन समाज को जगाने के लिए क्या करोगे? देखिए, कल ही पूरी दिल्ली प्रदेश का हम लोगों ने कैडर कैंप किया है जो वेस्टर्न कोर्ट के अंदर रखा गया था, जिसमें हमारे टॉप क्लास बामसिफ और बीएसपी के जिम्मेदार साथी उसमें थे। और इसी तरह हम लोग ने डिसाइड किया है कि पूरी दिल्ली में 70 की 70 विधानसभा में जितने भी हमारी वार्ड हैं, 272 वार्ड थी, तो 272 की 72 वार्ड में हम लोग ये ऐसे छोटे छोटे सेमिनार करेंगे, मीटिंग करेंगे और कैडर कैंप लगाएंगे। और जो वर्तमान स्थिति सरकारों ने बनाई है, तो उनको हम लोगों को बताने का काम करेंगे। सर एक चीज़ और भी थी दिल्ली के अंदर, मैं तो सिर्फ अभी दिल्ली की बात करूँ क्योंकि दिल्ली में खड़ा, राजधानी भी दिल्ली के अंदर जो है कल यानी कि 22 तारीख को जो नाहरपुर में जो आपको पता है मूर्ति तोड़ी गई थी, और सुबह 4 बजे दलित समाज के महिला को, एससी समाज की महिला को सुबह 4 बजे 5 लेडीज़ थी, उनको उठाया पुलिस वालों ने, जेंट्स पुलिस ने, और 7 बजे तक नगर जो कंजावला साइड में सुनसान जगह पर उनको घुमाया गया। ठीक है। और वे जो है प्रोटेस्ट करने के लिए कल जंतर मंतर पे गई थी। जंतर मंतर के अंदर उनको घुसने नहीं दिया, उनको बाहर निकाल दिया, जबकि परमिशन थी, और पुलिस वालों ने कहा कि आपकी परमिशन भी नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यही जो बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप लोग राजा नहीं बनोगे, ये मैंने देश का संविधान तो दे दिया है, पर जिनके हाथ में दिया है इनकी नीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी इस बोर्ड से मतलब ना अपनी जल्दी सरकारें बना लेना, और यदि नहीं बनाए तो एक दिन ये देश का संविधान भी खतरे में आएगा और ये बोर्ड का अधिकार भी खतरे में आएगा। तो आज आज़ादी के 73 या 75 साल हमारे बीत चुके हैं, मगर हमारे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, अपने महापुरुषों की बात नहीं मानी, जिसका दुष्परिणाम आपको ये देखने के लिए मिलता है। हम लोग बार बार इनको समझा रहे हैं। ये क्यों नहीं मानते बात? ऐसा क्या मतलब ऐसे क्या फर्क आ गया कि बात नहीं मानते? यहाँ की जो सरकार है उन्होंने उनका पेट खाली रखा है। बाबा साहब की मेहरबानी से कोई नौकरी मिली थी तो हमारे लोगों को थोड़ी खुशहाली आई, तो हमारे लोग जब बाबा साहब ने कहा कि भाई कभी कांग्रेस की चवन्नी भर के मेंबर ही मत बनना, और कांग्रेस वो जलता हुआ जहाज है जिसका मतलब जो भी इसमें बैठेगा वो भस्म हो जाएगा, हमारे लोगों ने 50 साल उसी सरकार चलाई है। सर कांग्रेस तो अब है ही नहीं देश के अंदर, बीजेपी। अब मैं वही बता रहा हूँ, बीमारी तो कांग्रेस की छोड़ी हुई है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। जो बेस है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने 50 साल यदि हमारे लोगों ने उसे वोट दिया था तो उसको हमारी गरीबी दूर कर देनी चाहिए थी, मगर उन्होंने गरीबी दूर नहीं की, तो उसका पेट खाली रखा है। आज इस हालात में लोग कर दिया है कि जितना भी कुछ हमारा छिना है तो कांग्रेसी सरकार में छिना है। अब ये उससे ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो इन्होंने थोड़ा बहुत बचाया तो वो उसको सब जो सरकारी डिपार्टमेंट सबको प्राइवेट कर दिया। अब यहाँ पर जितने जो हमारे नौजवान हैं वो सब बेरोजगार हैं। और सर ऑल इंडिया से कल ही जंतर मंतर की मैं आपको बात बताऊँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे वे पेंशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो नई पेंशन नीति आई जिसमें 3000 रुपये पेंशन मिलेगी महीने की, उसके विरोध में भी खड़े हुए थे, तो उसमें भी अपने बहुजन समाज के लोग थे। भाई जब मैं बता रहा हूँ, जब सरकारें नहीं बनाओगे, जब जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं वो तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए बैठे हैं, और हम भेजते हैं छीनने वालों को हैं। सर हमारे एमपी भी तो बैठे ना पार्लियामेंट में। नहीं, हमारे कितने बैठे हैं? हमारे सिर्फ जो ना बीएसपी में जितने लोग बैठे हैं वो सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, बाकी तो गुलाम बैठे हैं। 1932 के चमचे बैठे हैं वहाँ। तो
वो जो ये पौना पैक जो तो हुआ आप था उनको ना, चमचा कहते हो। मैं तो वोट तो अपने लोगों ने दी। मैं कह रहा हूँ तो नालायकी किसकी है फिर? यदि हमारे लोग लायक में और नालायक में अंतर नहीं महसूस कर पा रहे, जो लोग इनका 75 साल से छीन रहे हैं, हम उन्हीं को राजा बनाएंगे तो फिर मतलब नुकसान किसका होगा? नुकसान उनका तो होने वाला नहीं है, नुकसान तो हमारे होगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी सरकारें बनाएं। और जब अपनी सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार 4 बार बनी, तो जाओ और पता करो कितनी नौकरी बहन जी ने वहाँ पे दी है, कितना वो खुशहाली का काम किया है। अम्बेडकर ग्राम योजना बनाई और योजना के तहत मतलब उनको वो सुविधाएं दी जो आज तक मतलब इस देश में आज़ादी के बाद किसी ने नहीं दी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो हालात बदल चुके हैं ना, कि कह रहे कि जो इसके पास बाइक होगी या लाइट होगी उसको राशन भी नहीं मिलेगा, राशन कार्ड भी सिलेंडर के लिए बोल देगा। आपने शायद देखा भी होगा। मैं तो एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो अब सरकार बनाएंगे तो झेलेगा यहाँ तक कौन? कि ये भी बोल दे कि जो नौकरी कर रहा है उसको भी राशन नहीं मिलेगा, राशन कार्ड उसको सिलेंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये जो मैं अभी आपको बोला है कि ये गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं लोगों को, और ये लोग गुलाम होंगे यदि अभी भी अपने वोट का सही इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया तो। और हम इसी चीज़ के लिए, जो हम जैसे लोग पागल लोग जो लगे हैं, जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो इसीलिए लगे हैं कि मतलब हमारा उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम भी बाबा साहब की मेहरबानी नौकरी करते, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके बीच में खड़े हैं। तो इसीलिए लगे कि भाई जहाँ जिस कौम में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए, उसकी बेहतरी के लिए हम काम करें। तो लोगों ने अपनी बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया, तो आज ये परिणाम है। तो लोगों को जगाए कैसे, कोई रास्ता बताओ। तो उसके लिए मैं बताता रहा हूँ, कैडर लेंगे, लोगों को समझाएंगे, जितनी हमारी क्षमता है उसमें हम लोग जा रहे हैं और जाएंगे, और उसको प्रयास करेंगे कि लोगों को अपना मेंटली तैयार करें और इस लड़ाई में उनको आह्वान करें कि भाई लड़ाई को लड़े आप लोग समझ बुद्धि। एजुकेशन का महत्व, यहाँ पे एजुकेशन का क्या महत्व बनता है? एजुकेशन तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये जो लॉकडाउन कराया ये पूरा वर्ल्ड का एक मतलब पूरा ये साजिश है, पूरे वर्ल्ड लेवल की, जिसमें मतलब लोगों को गरीब बनाने की मतलब साजिश रची गई है। 2 साल से लोग हमारे बच्चे मतलब स्कूल का मुँह नहीं देखा है, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सर ऑनलाइन तो कईयों के पास फ़ोन भी नहीं होता ना। तो मैं कह रहा हूँ, तो ऑनलाइन अब क्या पढ़े, यदि है भी किसी के पास, तो बच्चे मतलब बेड पे पड़े मतलब लेट के उसको देख रहे हैं, और वो कार्टून देख रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो उनका तो काम हो रहा है, उनके बच्चे विदेश में हैं, जिनके राजा बनाए हम लोगों ने, और जिनके बच्चे गुलाम हैं, जो गुलाम बनेंगे, जिनकी तैयारी तो सारा कुछ उन्होंने प्लान बना लिया है। उस प्लान को जितना जल्दी, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, आपको बुरा लग जाएगा, वो मीडिया का है। मीडिया सही बात को इस देश के पटल पर नहीं रख रही है। और जिस दिन मीडिया मतलब जब चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और चौथे स्तंभ ने सबसे ज़्यादा मतलब आज सरकारों को सरेंडर किया है। जिस दिन ये मीडिया सच्चाई को पटल पर रख देगा, उस दिन सरकार तो 4 दिन में उखड़ जाएंगी। तो इसलिए मीडिया की ड्यूटी बनती है कि वो सच्चाई को जाकर लोगों के बीच में प्रकट करे, बताए, तब जाकर बात बनेगी। सर आखिरी सवाल मेरा था, आप ये बताएं कि बीएसपी को ही वोट क्यों दे? बीएसपी को वोट इसलिए दें कि बीएसपी उनका अपना घर है, और जो घर मतलब जो मोमेंट बनाने का काम जो हमारे महापुरुषों ने किया, 108 साल का संघर्ष, जिसको कांचीराम साहब ने ज़मीन पर लाकर खड़ा किया, और अपने जीते जी 3 बार सरकार बनाई। और जब सरकार बनाई तो उन्होंने ये साबित किया कि यदि आप लोग ऐसी सरकारें हर राज्य में बनाएंगे तो आपका बेहतर मतलब भला हो सकता है। नहीं तो कोई दूसरी सरकारों ने कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, अब खामोखा पार्टी बन गई, उसको देख लिया, इन लोगों को देख लिया, और मतलब सीपीएम को देख लिया, सबको तो देख लिया, मगर उनकी गरीबी, उनके हालात वहीं के वहीं खड़े हैं। और जब तक ये लोग अपने पैरों पे खड़े होकर, ना बिकने वाला समाज बनाकर, जब तक राज सत्ता की प्राप्ति नहीं करेंगे, तब तक इनका भला नहीं होगा। जो बाबा साहब ने कहा कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर ए रिमेंसी बिजनेस, सत्ता के मंदिर पर गरीबों को कब्जा कर लो, तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जहाँ प्लानिंग बनती है बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ अपनी सोच के लोगों को भेजना पड़ेगा। जो इस देश के अंदर वो एक जो सोच कौन सी है, वो अम्बेडकरवादी की सोच है, जिसे आज हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जिंदा रखना चाहती है। मुझे एक चीज़ और बताएं, जो नया पार्लियामेंट बनने लग रहा है, उसके अंदर बाबा साहब की स्टैचू होगी? ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता नहीं वो बनाएंगे। और यदि बना भी देंगे, मतलब उनके स्टैचू लगाने से कोई हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने तो 26 अलीपुर को ही बना दिया है। मगर यदि वो सिर्फ बाबा साहब को दिखाते रहे
और बाबा साहब की बात को ना माने, तो बाबा साहब ने तो गरीबों को मतलब राजपाट का हिस्सा देना है, उनकी जो हिस्सेदारी उसको दे दो, मगर आते नहीं दी उन लोगों ने तो वो सिर्फ आपको दिखाएंगे, फ़ोटो दिखा देते हैं, बाबा साहब को साथ में बैठा देते हैं। आपका कहने के साथ नहीं लगेगी स्टैचू में? नहीं, लग भी सकती है, मैं कह रहा हूँ लग भी सकती है, पर लगाने से हमें वहाँ फ़ायदा नहीं होगा। जब तक अपने लोग उनके विचारों पर चलने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फ़ोटो लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनके विचारों के आधार पर देश को चलाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो ये थे यहाँ पे पदाधिकारी जो दिल्ली प्रदेश बसपा यूनिट के हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई कि बाबा साहब के विचारों को और महापुरुषों को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी विचारधारा पे चलना पड़ेगा, और बसपा को क्यों वोट देना है। और बहुजन समाज से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको सत्ता में भी आना पड़ेगा। अगर वो सत्ता में नहीं आते हैं तो जो नाहरपुर में हुआ, देवली में हुआ, तुगलकाबाद में हुआ, जो होती रहती है छोटी छोटी घटनाएं उनके लिए, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। ऐसी घटना होती रहेगी, हमें जागना होगा, हर व्यक्ति को आगे उठना होगा, बाबा साहब का संविधान पढ़ना होगा, बाबा साहब की और तमाम महापुरुषों के बहुजन समाज से संबंध रखने वालों की विचारधारा को भी गेन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।